जंगल के घने पेड़ों के बीच रिमझिम बारिश का सिलसिला थमता नहीं था। ऊंचे पेड़ों की पत्तियों से टपकती बूंदें और मिट्टी की सोंधी खुशबू ने पूरे माहौल को घेर रखा था। इसी जंगल के एक पुराने और छोटे से किराए के घोंसले में रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू रहते थे। दोनों ने समाज और परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी, जिसके कारण टुन्नू की माँ काकी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। आज खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखकर रीमा गहरी सोच में डूबी थी। बारिश की बूंदें जब पत्तों पर गिरती हैं तो संगीत पैदा करती हैं, लेकिन रीमा के लिए ये बूंदें उसकी परेशानियों की तरह भारी थीं। घर का किराया, दाने पानी की फिक्र और टुन्नू की बेरोजगारी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रीमा ने एक ठंडी आह भरी और टुन्नू की तरफ देखा, जो चुपचाप बाहर देख रहा था। टुन्नू, आधा महीना बीत गया है। मकान मालिक ने किराए के लिए टोकना शुरू कर दिया है। राशन भी बस 2-4 दिन का ही बचा है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? रीमा, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। कल भी मैं बास के दफ्तर गया था, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे उड़ना तो आता है, पर हिसाब किताब नहीं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसीलिए कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा। आप उदास मत होइए। जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता तब तक मैं कुछ न कुछ करूँगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खाली नहीं बैठ सकती। नहीं रीमा, ये ठीक नहीं लगेगा। लोग क्या कहेंगे कि टुन्नू अपनी पत्नी की कमाई पर पल रहा है। लोगों की बातों से पेट नहीं भरता टुन्नू। हमें मिलकर इस मुश्किल वक्त को काटना होगा। अगले दिन रीमा बारिश में छाता लेकर पास के एक पक्षी स्कूल पहुंची। वहां उसकी पढ़ाई की डिग्रियां देखकर उसे तुरंत छोटे बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई। रीमा अब रोज स्कूल जाने लगी। उसके नन्हे छात्रों को उसका पढ़ाना बहुत पसंद आता था। कुछ दिन तो अच्छे से बीत गए, लेकिन रीमा को एहसास हुआ कि सिर्फ स्कूल की तनख्वाह से वे अपना खुद का घर बनाने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। एक शाम स्कूल से लौटकर रीमा अपने मोबाइल पर YouTube देख रही थी। अचानक उसकी स्क्रीन पर गर्मा गर्म मोमोज का वीडियो आया। टुन्नू, देखो ये क्या है? मोमोज। मुझे याद है जब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी तो मैं जंगल में सबसे स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी। क्यों ना हम यही काम शुरू करें? लेकिन रीमा, हम ठहरे जंगल के पक्षी, क्या कोई मोमोज खाएगा? और मैं उसमें क्या मदद करूंगा? आप बस सामान लाने और ठेला लगाने में मेरी मदद करना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन भारी बारिश के बीच रीमा ने लकड़ी का एक छोटा सा ठेला तैयार किया। उसने ताजी सब्जियों और तीखी लाल चटनी के साथ भाप उगलते मोमोज बनाए। लीजिए टुन्नू, आज हमारा पहला दिन है। ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं। शाम ढलने लगी थी। बारिश की रफ्तार और तेज हो गई थी। रीमा और टुन्नू छाते के नीचे खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। शायद आप सही थे टुन्नू, किसी को हमारे मोमोज की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत बेकार गई। हिम्मत मत हारो रीमा, आज पहली बार दुकान सजी है। लोगों को पता चलने में वक्त लगेगा। कल देखना, सब आएंगे। अगले दिन भी बारिश जारी थी। रीमा ने फिर से मेहनत की। तभी कालू कौवा वहां से गुजर रहा था। अरे भाई, ये क्या अजीब सी खुशबू आ रही है, जरा हमें भी चखाओ। कालू ने जैसे ही मोमोज का पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसी चीज तो पूरे जंगल में कहीं नहीं मिली। चटनी तो एकदम लाजवाब है। कालू कौवा पूरे जंगल में अपनी गपशप के लिए मशहूर था। उसने देखते ही देखते पूरे जंगल में खबर फैला दी कि बरगद के पेड़ के नीचे रीमा के जादुई मोमोज मिल रहे हैं। थोड़ी ही देर में वहां पक्षियों का तांता लग गया। लूसी कबूतरी, कबूतर चाचा और गौरी मौसी सब लाइन लगाकर खड़े थे। रीमा बहन, 2 प्लेट और पैक कर दो, बच्चों को बहुत पसंद आए। रीमा देखो, सब खत्म हो गया। आज तो हमने उम्मीद से ज्यादा कमाई कर ली। महीने बीतते गए। रीमा और टुन्नू के मोमोज इतने मशहूर हो गए कि अब उन्होंने किराए का घर छोड़कर एक सुंदर सा पक्का घोंसला बना लिया था। एक दिन जब वे अपनी दुकान पर थे तो टुन्नू की माँ वहां आई। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को घर से निकाला, लेकिन तुम लोगों ने अपनी मेहनत से आज अपना नाम बना लिया। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए। अब हम सब साथ रहेंगे।
उस रात भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो बारिश डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली थी। रीमा और टुन्नू ने साबित कर दिया था कि मेहनत और समझदारी से हर तूफान को मात दी जा सकती है। घने जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा लेकिन सुंदर घोंसला था। यहाँ एक बूढ़ी चिड़िया अपने 2 बेटों टुन्नू और कालू और उनकी पत्नियों रीमा और गोरी के साथ रहती थी। सालों पहले जब कालू की माँ का देहांत हुआ था, तब बूढ़ी माँ ने ही उसे पाला था। आज दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी उठाते थे। माँ, आज फैक्ट्री में बहुत काम था। शहर से तिरपाल का बड़ा ऑर्डर आया है, इसलिए मैं आज कुछ स्टॉक घर ही ले आया हूँ। कल सुबह जल्दी निकलकर इन्हें डिलीवर करना है। मेहनत का फल मीठा होता है बेटा, बस अपना ख्याल रखना। तभी कालू लकड़ी का एक बड़ा गट्ठर लेकर थका हुआ पहुंचता है। भाई, आज तो मेरी दुकान पर भी बड़ी लकड़ियों की मांग थी। किसी का नया घर बनना है, इसलिए ये लकड़ियाँ कल सुबह पहुँचानी है। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने और रीमा ने गर्मा गर्म खाना तैयार किया है। शाम ढलते ही अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काली घटाएं छा गईं और बिजली कड़कने लगी। लेकिन यह सिर्फ बारिश नहीं थी। अचानक जमीन तेज आवाज के साथ हिलने लगी। दीदी देखिए, पेड़ कितनी जोर से हिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ गिर जाएगा। घबराओ नहीं बच्चों, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते एक जोरदार भूकंप का झटका आया और उनका मजबूत दिखने वाला घर तिनका तिनका होकर जमीन पर गिर गया। बारिश और तेज हो गई थी। पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे भीग रहा था। सब खत्म हो गया भाई, हमारा घर, हमारी यादें। अब इस तूफान में हम कहाँ जाएंगे? बारिश में भीगते हुए सबकी उम्मीदें टूट रही थीं। तभी रीमा की नजर कोने में रखे उन तिरपालों पर पड़ी जो टुन्नू फैक्ट्री से लाया था। सुनिए, हम हार नहीं मान सकते। टुन्नू जी, आपके पास वो वाटरप्रूफ तिरपाल है और कालू भैया के पास मजबूत लकड़ियाँ। क्यों न हम इनका इस्तेमाल कर एक टेंट बना ले? विचार तो अच्छा है, पर क्या ये टिक पाएगा? कोशिश करने में क्या बुराई है। चलिए भाई, लकड़ियाँ मैं लगाता हूँ, आप तिरपाल फैलाइए। भारी बारिश और कड़कती बिजली के बीच दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन में लकड़ियां गाड़ी। कुछ ही देर में एक बड़ा और सुरक्षित टेंट हाउस तैयार हो गया। जब वे अपने नए टेंट के अंदर पहुंचे तो उन्हें राहत मिली। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। तभी उन्हें बाहर से छोटे छोटे पक्षियों के रोने की आवाजें सुनाई दी। देखो रीमा, हमारी तरह कई और पक्षियों के घर उजड़ गए होंगे। वे बेचारे इस ठंड और बारिश में मर जाएंगे। बेटा, असली खुशी वही है जो दूसरों के दुख बांट ले। हमारे पास अभी भी काफी तिरपाल बचा है। माँ सही कह रही हैं। कालू चलो, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए काम करेंगे। पूरी रात वह परिवार सोया नहीं। टुन्नू और कालू ने मिलकर जंगल के कोने कोने में जाकर बेघर पक्षियों के लिए छोटे छोटे टेंट बनाए। रीमा और गौरी ने घायल पक्षियों को अपने टेंट में जगह दी और उन्हें गर्माहट पहुंचाई। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने देखा कि जंगल में मिट्टी के घरों की जगह नीले रंग के खूबसूरत टेंट चमक रहे थे। सभी पक्षी टुन्नू और कालू के परिवार को दुआएं दे रहे थे। अगर आप लोग नहीं होते तो आज हम जीवित न बचते। आप लोगों ने हमें सिर्फ घर नहीं, जीवन दान दिया है। ये सब रीमा की सूझबूझ और हमारे परिवार की एकता का नतीजा है। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व है। लकड़ियाँ और तिरपाल तो बिक जाते, लेकिन जो दुआएं तुमने कमाई हैं वो अनमोल हैं। उस दिन के बाद से उस जंगल का नाम एकता नगर पड़ गया, जहां संकट के समय हर कोई एक दूसरे का टेंट बनकर खड़ा रहता था। टुन्नू और कालू का परिवार अब पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि उनके पास अब एक बड़ा और दुआओं से भरा परिवार था।